सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉकर्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे IEX के बारे में। तो बेसिकली IEX की अगर बात की जाए तो बहुत सारे इवेंट हमें IEX के अंदर देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले अगर कंपनी के हिसाब से अगर आप देखेंगे पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा की हमें जंप नज़र आई है और 150 रुपये की क्लोजिंग हमें निकल के आई है। 150 रुपीज़ की क्लोजिंग हमें कंपनी ने दे चुकी है। अभी IEX के अंदर क्यों हमें सबसे ज़्यादा गिरावट नज़र आ रही है उसके ऊपर भी दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले न्यूज़ के निकल के आई है, अपडेट्स के निकल के आ रहे हैं, उसके बारे में हम लोग कवर करना चाहेंगे। बिजनेस की अगर बात की जाए तो एनर्जी एक्सचेंज के अंदर और पावर एक्सचेंज के अंदर हमें कंपनी का एक इम्पॉर्टेंट हमें बिजनेस कंपनी प्ले करती है। जैसे कि आपको पता होगा पहले कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस प्ले करती थी, लेकिन करंट बेसिस के ऊपर सेम बिजनेस प्ले करने के लिए एक और हमें प्लेयर देखने को मिल रहा है और उसी प्लेयर के चक्कर के अंदर ही यानी कि जो हमें नेक्स्ट अभी जो कॉम्पिटिटर आपको जो नज़र आ रहा है यानी कि जो IEX के जैसे ही बिजनेस जो करता है, जो बिजनेस IEX करता है वही बिजनेस से कॉम्पिटिटर करता है। तो जिसकी वजह से कॉम्पिटिटर आने की वजह से आपको IEX के अंदर हमें लगातार दोस्तों गिरावट नज़र आई है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से हमें IEX के अंदर हमें लगातार गिरावट आपको देखने को मिल रही है। अभी तक अगर आप देखोगे IEX के अंदर ऑलमोस्ट 50% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। पहले ज़्यादा हमें गिरावट नज़र आई थी, लेकिन करंट बेसिस की पर अगर आप देखोगे जिस तरह से कंपनी के अंदर बायबैक रिगार्डिंग हमें न्यूज़ है या फिर बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ बाइंग हमें निकल के आई है, जिसकी वजह से अब हमें जंप नज़र आई है। इसी की वजह से 49% की गिरावट के अंदर अभी करंट बेसिस के ऊपर भी हमें IEX हमें बिलोंग करता है। तो सबसे पहले अपडेट्स क्या है या फिर सबसे पहले दोस्तों अगर न्यूज़ अगर आप देखोगे तो एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। 5 दिसंबर के दिन यानी कि 5 दिसंबर के दिन हमें इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की मीटिंग होने वाली है, जिसके अंदर एनालिस्ट लोग भी हमें प्रेजेंट होंगे। और जो हमें मीटिंग किस टाइप रिगार्डिंग होने वाली है, 1-to-1 टाइप होने वाली है, वर्चुअल मीटिंग हमें देखने को मिल रही है। यानी कि कल के दिन आपको IEX के लिए एक इम्पॉर्टेंट दिन है। इस मीटिंग के अंदर क्या क्या कंपनी डिस्कस करती है, सबसे पहले फंड रेज रिगार्डिंग हमें कंपनी डिस्कशन कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट कंपनी के बिजनेस रिगार्डिंग कुछ चेंजेस ला सकती है। या फिर अगर आप देखोगे तो बेसिकली जैसे कि आपको पता है कंपनी के अंदर बायबैक का इवेंट है, तो बायबैक की एग्जिट क्या हो सकती है, रिकॉर्ड डेट क्या हो सकती है, वो इस मीटिंग के अंदर हमें डिस्कशन हो सकता है। तो इन सभी पॉइंट्स के चक्कर के अंदर ही हमें ये बोर्ड मीटिंग हमें निकल के आई है या फिर जो हमें इंस्टीट्यूशनल मीटिंग निकल के आई, इन्हीं 3 से 4 पॉइंट्स के अंदर ही हमें डिस्कस देखने को मिल सकता है। तो जो हमें अपडेट्स थी वो मैंने आपके साथ क्लियर कर चुका हूँ। तो क्या अभी करंट बेसिस की पर क्या हमें IEX के अंदर फ्रेश पोजीशन क्रिएट कर लेनी चाहिए, फिर क्या हमें बाइंग कर लेनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा लोगों ने हायर लेवल के ऊपर IEX को हमें बाइंग किया है, तो उनके लिए एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। अगर आपने पहले से IEX के अंदर बाइंग किया है तो आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हो, दूसरा कोई ऑप्शन निकल के नहीं आ रहा। आप लंबे समय के लिए होल्ड करना, आने वाले फ्यूचर में जितने भी रिकवर निकल गए उतना दोस्तों आप इस कंपनी के अंदर एग्जिट कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट, क्या हमें फ्रेश बाइंग कर लेनी चाहिए। अभी दोस्तों अगर आप देखोगे फ्रेश बाइंग दोस्तों इग्नोर करना, बिल्कुल भी दोस्तों फ्रेश बाइंग मत कीजिएगा। बेसिकली पहले से कंपनी का अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो नेट प्रॉफिट के अंदर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर, अर्निंग पर शेयर के अंदर हर एक पैरामीटर के अंदर डाउनफॉल हमें नजर आ रहा है। और दूसरी कंपनी का एक कॉम्पिटिटर हमें आया है, इसी की वजह से IEX के अंदर हमें गिरावट दोस्तों देखने को मिला है। जब तक कंपनी मोनोपोली थी तब तक हमें कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ रिटर्न आपको देखने को मिला, लेकिन जब से एक बड़ा प्लेयर कॉम्पिटिटर आया है जिसकी वजह से अगर आप देखोगे तो IEX के अंदर हमें गिरावट नजर आई है। तो फ्रेश एंट्री कब हमें कर लेनी चाहिए, जब कंपनी हर एक क्वार्टर के अंदर अच्छा परफॉर्म करे उसके बाद दोस्तों फ्रेश एंट्री करना, नहीं तो करंट बेसिस के ऊपर वेट एंड वॉच आप यह कर सकते हो। और जिन भी लोगों ने हायर प्राइस के ऊपर बाइंग किया है वो लोग भी वेट एंड वॉच करना, और जो भी बाइंग करना चाहते हो वो लोग भी वेट एंड वॉच आप यह कर सकते हो। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर 1:1 रेशियो के अंदर हमें बोनस का हमें बेनिफिट मिलने वाला है। यानी कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और वही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 2 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 100 एज आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 200 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर इसी कंपनी के अंदर हमें बोनस के बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी अगर आप एक्स डेट देखोगे 8 दिसंबर 2022 इसकी हुई एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 7 दिसंबर या फिर इससे पहले अगर आप निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस के बेनिफिट मिल जाएगा। तो हम लोग कौन सी कंपनी के बारे में बात करिए, इसका प्राइसिंग 370 है। पिछले 1 साल में
300% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी डिलीवर कर चुकी है। कंसिस्टेंटली कंपनी के अंदर लगातार हमें जंप ही जंप दोस्तों नजर आ रही है। बिल्कुल भी प्रॉफिट बुकिंग अभी तक हमें कंपनी के अंदर देखने को नहीं मिली, या फिर अभी तक हमें कोई ज़्यादा गिरावट नजर नहीं आई। इस कंपनी का अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो 7,500 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। और हम लोग बात करें BLS इंटरनेशनल सर्विस लिमिटेड के बारे में, BLS के नाम से भी दोस्तों इस कंपनी को आप बोल सकते हो। कौन से सेक्टर से ये कंपनी बिलोंग करती है, तो IT सेक्टर से दोस्तों ये कंपनी बिलोंग करती है। और IT सेक्टर से एक सर्विस प्रोवाइडर हमें कंपनी का बिजनेस है। तो BLS इंटरनेशनल की अगर बात की जाए तो मैक्सिमम के अंदर 750% का शेयर होल्डर्स को अभी तक हमें कंपनी रिटर्न दे चुकी है। और 2016 में ही स्टॉक मार्केट के अंदर ये कंपनी लिस्टेड थी। 2016 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो 750% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को कंपनी ने हमें डिलीवर कर चुकी है। तो BLS इंटरनेशनल के अगर आप पैरामीटर्स देखोगे तो पैरामीटर्स के अंदर भी लगातार हमें ग्रोथ नजर आई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर और नेट प्रॉफिट के अंदर। जिसकी वजह से अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग अगर आप देखोगे तो 74.7141% की होल्डिंग है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 75% की होनी चाहिए सेबी के रूल के हिसाब से। और इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स 74% की होल्डिंग करंटली है। FIs की अगर बात की जाए तो लगातार FIs अपना स्टेक इंक्रीज हमें करते नजर आ रहे हैं। 0.72%, 1.47%, 1.36, 4.32 और 6.67। तो लगातार FIs इस कंपनी के अंदर स्टेक हमें इंक्रीज लगातार करते नजर आ रहे हैं। तो आने वाले फ्यूचर में कुछ बड़ा धमाका हमें FIs की तरफ से, हमें कंपनी की तरफ से नजर आ सकता है। और DIs पहले इस कंपनी के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थी, अभी 0.05% की DIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर बाइंग करना चाहते हो वो स्टडी की जगह, एनालिसिस की जगह, बाद में अगर आपको लगे कि आने वाले फ्यूचर में इस टाइप के कंपनीज के अंदर मुझे आने वाले फ्यूचर में रिटर्न नजर आ सकते हैं, तो ही दोस्तों बाइंग करने की कोशिश आप या कर सकते। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं IRCTC के बारे में। तो IRCTC की अगर बात की जाए तो रेलवेज रिगार्डिंग इस कंपनी का बिजनेस है। तो रेलवेज रिगार्डिंग और भी बहुत सारे स्टॉक्स है, जैसे कि RVNL हो गए या फिर IRFC हो गए। तो ये बहुत सारे स्टॉक्स निकल के आ रहे हैं। लेकिन अगर आप IRFC को देखोगे या फिर अगर आप RVNL को देखोगे तो इन कंपनीज के अंदर लगातार हमें तेज़ी देखने को मिल रही है। लेकिन IRCTC के अंदर अभी दोस्तों कोई भी हमें ज़्यादा तेज़ी नज़र नहीं आ रही। इनफैक्ट 5 दिनों का अगर आप देखोगे या फिर 10 दिनों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट हमें 4% की गिरावट पिछले एक महीने में IRCTC के अंदर देखने को मिल चुकी है। तो पहले न्यूज़ में आपके साथ शेयर करूंगा, बाद में कि अपडेट्स है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। IRCTC हनीमून पैकेज फॉर अंडमान एंड निकोबार शुडंट बी मिस। तो बेसिकली आपको पता होगा जिस तरह से ट्रेंड होता है उस तरह से कंपनी ये ट्रेंड फॉलो करती है। तो अभी जैसे कि शादी होने वाली है, ओके, इंडिया के अंदर स्टार्ट होने वाला है, जिसके वजह से अगर आप देखोगे बहुत सारे लोग हनीमून पैकेज यहाँ हनीमून प्लान करते हैं। तो जिसकी वजह से IRCTC ने रेडीमेड एक हनीमून पैकेज लॉन्च किया है अंडमान और निकोबार के अंदर। तो जिसकी वजह से जितने भी लोग इस को सपोर्ट करेंगे उतने ज़्यादा कंपनी के रेवेन्यूज के अंदर और कंपनी के नेट प्रॉफिट के अंदर हमें शानदार तरीके से ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। और फाइनेंशियली भी कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल जाएगी। IRCTC का अगर दोस्तों पिछले 5 सालों का परफॉर्मेंस देखोगे या फिर पिछले 1 सालों का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी तक 33% की गिरावट के अंदर हमें IRCTC बिलोंग करता है। तो क्या हमें IRCTC के अंदर निवेश कर लेना चाहिए? 100%। लेकिन 2 लेवल्स पॉइंट नोट करना, 710 रुपये का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल सपोर्ट लेवल हमें देखने को मिल रहा है। और 760 जो लेवल से 760 का जो लेवल से वो एक रजिस्टेंस लेवल निकल के आ रहे हैं। तो अगर कंपनी 760 रुपये के ऊपर हमें क्लोजिंग देती है तो अच्छे खासे बेसिस के ऊपर हमें कंपनी का 850 रुपये के ऊपर के हमें टारगेट्स हमें निकल के आ सकते हैं। और 850 रुपये के ऊपर हमें कंपनी शॉर्ट टर्म के अंदर ड्राइव होते नजर आ सकती है। IRCTC अच्छी कंपनी है और फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है और IRCTC के अंदर भी आप लंबे समय के लिए होल्ड करके चल सकते हो। तो आज के लिए इतने, अगर वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।